नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एक्वा पेट में। तो इस चैनल में आप लोगों को पेट्स और उनकी केयर से जुड़ी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि हम अपने एक्वेरियम की केयर और मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अब बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि एक्वेरियम की मेंटेनेंस और उसकी केयर करना कुछ लोगों को बहुत दिक्कत होती है, कुछ लोगों के लिए बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि वो जितनी भी बार अपने एक्वेरियम की साइफनिंग या उसकी क्लीनिंग करते हैं उतनी बार उनकी फ़िशेज़ जो है वो डाइट हो जाती हैं। तो हम एक्वेरियम की केयर सबसे ईज़िली कैसे कर सकते हैं, तो वो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के द्वारा बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, हमें जो चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हमें हमारे एक्वेरियम का साइज़ जितना बड़ा होगा हमारे लिए उतनी सूटेबिलिटी होगी, उतना अच्छा होगा। हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारा एक्वेरियम का साइज़ छोटा होगा तो हमारे क्लीनिंग में हमको आसानियत होगी, बट ऐसा नहीं होता। जितना बड़ा साइज़ होता है हमारे एक्वेरियम में वाटर उतना ज़्यादा होता है, जो फ़िश वेस्ट प्रोड्यूस करती है वो उसमें जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है। तो उससे कम हमें उसमें उसकी क्लीनिंग हमको उतनी लेट कर सकते हैं, हमारे पास उसकी क्लीनिंग में देने के लिए उतना टाइम होता है। और जो फ़िशेस के लिए जो वाटर और का जो एरिया है वो भी उनकी स्विमिंग के लिए ज़्यादा होता है, और उनकी जो ऑक्सीजन की एरिया है वो बहुत ज़्यादा होती है। और वाटर में जो एक स्टेबिलिटी होती है कि वाटर का जो एक पानी का टेम्परेचर और जो क्वालिटी है वाटर की वो भी एक स्टेबल रहती है ज़्यादा समय तक के लिए, अगर आपका एक्वेरियम बड़ा होता है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि हमें हमारे एक्वेरियम का जो टेम्परेचर है वो स्टेबल रखना चाहिए। या तो हम उसमें हीटर लगा सकते हैं ठंडियों में उसको स्टेबल रखने के लिए। दूसरी चीज़, हमें हमारे एक्वेरियम को डोर और विंडो से दूर रखना चाहिए ताकि उसमें डायरेक्ट सनलाइट ना आए। अगर उसमें डायरेक्ट सनलाइट आएगी तो उसके कारण उसका टेम्परेचर राइज़ होगा सुबह के टाइम पे, और शाम को उसका टेम्परेचर डाउन होगा। इस टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन, इस टेम्परेचर के चेंज के कारण भी फ़िशेज़ जो है वो बहुत जल्दी जल्दी मरने लगती हैं। तीसरा पॉइंट हमें इस बात का याद रखना है कि हमें हमारे एक्वेरियम को जब भी सेट करें तो उसे साइकिलिंग करने के बाद सेट करें। साइकिलिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। लोग क्या करते हैं, एक्वेरियम ख़रीदते हैं, फ़िशेज़ लाते हैं, पानी लाते हैं और एक्वेरियम में फ़िशेज़ को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें साइकिलिंग का मतलब होता है कि हमने जब नया एक्वेरियम ख़रीदा तो उसके अंदर पानी भर के उसके अंदर 1 हफ्ते से 10 दिन तक आप उसमें ऑक्सीजन की मशीन लगा के छोड़ दीजिए, फ़िश का थोड़ा सा फूड डाल के, ताकि उसमें जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है वो उसमें ग्रोथ हो उसकी। और जब आप उसमें फ़िश को इंट्रोड्यूस करें तो फ़िश की डेथ ना हो। वो जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं वो फ़िश की इम्यूनिटी के लिए अच्छे होते हैं, उससे फ़िश की डेथ जो है वो जल्दी नहीं होती है। दूसरी चीज़, हमें ये ध्यान रखना है कि वाटर क्वालिटी की एक्वेरियम को वो मेंटेन करना है। उसके लिए हमें 20 to 30% जो है वाटर का चेंज कर देना है। 10 to 15 डेज़ में ग्रेवल की क्लीनिंग करनी है, 1 से 1.5 महीने के बीच में हमें कर ही देनी चाहिए। तीसरी चीज़ जो है कि हमें हमारे एक्वेरियम की मेंटेनेंस में सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि हमें हमारे एक्वेरियम का फ़िल्टर और उसका पूरा पानी एक बार में चेंज नहीं करना है। अगर कभी मैंने एक्वेरियम का फ़िल्टर चेंज किया तो मेरे को उसके 2-3 दिन बाद रुक करके जो है एक्वेरियम का पूरा जो स्टोन्स और पूरा पानी चेंज करना है। और अगर आप अपने एक्वेरियम का पूरा पानी चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास पानी एज किया होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है आपके पास में पानी पुराना होना चाहिए। अगर आपका पानी पुराना होगा तो उसमें थोड़े से गुड बैक्टीरियाज़ होंगे। और मेरी एक सलाह है कि आप कभी भी अपने एक्वेरियम का 100% पानी पूरा ना चेंज करें, उसमें 20 to 30% पुराना पानी ज़रूर डालें जिसमें कि गुड बैक्टीरिया होंगे, तो वो आपके पानी को मेंटेन में हेल्प करेंगे और आपकी फ़िशेज़ भी उससे डाई नहीं होगी। और पांचवा पॉइंट ये होगा कि हमें कभी भी अपने एक्वेरियम को किसी सोप से, किसी ब्लीच से या किसी भी प्रकार के केमिकल से साफ़ नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से वो जो ब्लीच और जो सोप है वो हमारे जो एक्वेरियम में जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है उसे भी साफ़ कर देता है। मैंने लोगों को देखा है कि लोग अपने एक्वेरियम को हार्पिक की मदद से साफ़ कर देते हैं कि वो क्लीन हो जाएगा, ये कुछ हो जाएगा। तो वो इस तरीके से करने से उनकी जो फ़िशेज़ है वो डाई हो जाती है, क्योंकि आप अपने एक्वेरियम के पूरे आपके जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है वो उसकी डेथ हो जाती है, जिसके कारण फ़िश जो है एक्वेरियम में सर्वाइव नहीं कर पाती है।
उसके बाद 6th पॉइंट ये होना चाहिए कि हमारे एक्वेरियम में ज़्यादा से ज़्यादा हाइडिंग प्लेसेस होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा हाइडिंग प्लेस होगी उतना ज़्यादा जो है फ़िशेस कम लड़ेगी, उतना ज़्यादा जो है फ़िशेस अपने आप को नेचुरल एनवायरनमेंट में पाएगी, जिस कारण से वो एक्वेरियम में बहुत जल्दी स्टेबल हो जाएगी, उसकी डेथ जल्दी नहीं होगी। 7वां पॉइंट ये होगा कि हमें फ़िशेस हैं वो एक ही स्पीसीज़ से रखना चाहिए। कि जैसे आप देख रहे हैं कि किसी ने गोल्ड फिश रखी है तो उसने केवल प्योर गोल्ड फिश की ही ब्रीड्स रखी हुई है। अगर हम ऐसी स्पीसीज़ रखते हैं तो उनके आपस में झगड़ा जो है वो बहुत कम हो जाता है, जब तक वो टेरिटोरियल फिश ऑस्कर ना हो, ऐसी फिशेज़ ना हो तो। बट उसमें भी अगर हम हाइडिंग स्पेस दे देते हैं तो ऐसी चीज़ें नहीं होती है। बट हमें कभी भी दो अलग अलग स्पीसीज़ को साथ में नहीं रखना चाहिए। जैसे गोल्ड को कभी ऑस्कर या टाइगर बार्ब या टिन फन बाल्ब के साथ में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये सब जो कार्निवोर फिश है ये गोल्ड को खा लेंगी। 8वीं चीज़ हमें ये ध्यान रखनी चाहिए कि हमें फ़िश को कभी भी ओवर क्राउडिंग नहीं कर देनी चाहिए। हद से ज़्यादा एक्वेरियम में फ़िशेज़ ना ऐड करें, उन्हें बहुत ज़्यादा ना खाना खिलाएं। और 10वां पॉइंट ये होना चाहिए कि हमें एक्वेरियम के जो पत्थर हैं वो जितने छोटे साइज़ के ले सकते हैं उतने छोटे साइज़ के लेने चाहिए, क्योंकि इससे होगा ये कि जो फ़िशेज़ का जो अमोनिया है वो नीचे जाके सेटल हो जाएगा। उसके बाद ऊपर हमें बिग रॉक्स लेने चाहिए। इससे आपके पानी की क्लियरिटी मेंटेन रहेगी। एक्वेरियम में छोटे पत्थर डालने से और आप स्टोन्स ना डाल के पेबल का यूज़ कीजिए, क्योंकि पेबल जो होते हैं वो डोम शेप में होते हैं, मतलब थोड़ी से गोलाई में होते हैं, जिसके कारण जो आपके जो फिश जब खाना नीचे फंस जाता है या कोई भी चीज़ अगर वो नीचे ढूंढती है तो उसके मुंह में नहीं लगती है। अगर हम छोटे पत्थर यूज़ करते हैं जो कि पैने होते हैं, हमें छोटे पत्थर नहीं, हमें छोटे पेबल यूज़ करने हैं। अगर हम पत्थर यूज़ करेंगे तो वो नोक से हमारी फ़िशेज़ के माउथ में जो है वो चोट लग जाती है और वो हमें पता भी नहीं चलती है, जिसके कारण वो खाना नहीं खाती और वो मर जाती है। और हमें इस बात का भी याद रखना चाहिए कि हमें हमारे एक्वेरियम में कभी भी मार्बल सैंड नहीं डालनी चाहिए जब तक आपके एक्वेरियम प्लांटेशन ना हो। और अगर आपका एक्वेरियम प्लांटेशन है तो भी हमें नेचुरल सैंड का यूज़ करना है, मार्बल सैंड का यूज़ नहीं करना है। मार्बल सैंड जो है बहुत शार्प होती है और ये हमारे फ़िशेज़ के माउथ में हार्म करती है। और हमें ट्राई करना है कि अगर हमारा एक्वेरियम में गोल्ड फिशेस हैं तो हमें उसमें किसी भी प्रकार के ग्रेवल या सैंड नहीं डालनी है। नेचुरल सैंड आप प्रेफर कर सकते हैं, बट आप पेबल और जो स्टोन्स है वो जितना कम डालेंगे वो ज़्यादा अच्छा होगा। इससे एक्वेरियम में होता ये है कि जो फ़िशेस जो वेस्ट प्रोड्यूस करती है वो पूरा फ़िल्टर साफ़ कर देगा, जिसके कारण जो पानी है वो गंदा नहीं होगा, उसकी क्वालिटी मेंटेन रहेगी। ये चीज़ केवल गोल्ड फिशेस, बाकी फ़िशेस के मामले में भी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, पर गोल्ड फिशेस के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि गोल्ड फिशेस बहुत पी एंड पू करती है, जिसके कारण उसका अमोनिया लेवल और टॉक्सिफिकेशन लेवल भी उसके एक्वेरियम में बहुत होता है। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको अगर आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई है, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसे लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि हमारी नेक्स्ट वीडियो क्या होनी चाहिए, या आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि इस चैनल पे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस या पेट की केयर कैसे करी जाती है वो आपको पता चले। और मैं बहुत जल्दी डॉग्स की भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। सो थैंक यू एंड हैव अ वेरी cheerful day.